हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को अगर आप लोगों का वीज़ा लग गया है, स्टडी पर्पज़ के लिए आ रहे हैं या जॉब पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हैं और आपका वीज़ा लग गया है और आप बस पैकिंग आपने कर ली है, आप आने का सोच रहे हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना है, क्या स्टेप होना चाहिए। और यहाँ पर जब आप लैंड कर जाते हो किसी भी जर्मनी की किसी भी सिटी में, तो आपको उसके बाद क्या स्टेप्स होने चाहिए। क्योंकि जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था आज से 1 साल पहले बर्लिन में, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी यार। यहाँ पर आने के बाद मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं बस आ गया था, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वो भी गलत हो गई जब यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि ये ऐसा नहीं होता है। तो इससे बेटर यही है कि आप लोगों को ये प्रिपरेशन आप करके आएँ, बाद में यहाँ पर आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्योंकि यहाँ पर जर्मनी एक बहुत ज़्यादा स्लो कंट्री है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। कोई भी आपको चीज़ इतनी जल्दी से पता नहीं चलती। यहाँ पर आप ईमेल करते हो, कॉल करते हो, एक तो जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं, वो कुछ भी नहीं पता चलता। तो इससे बेटर ये कि आप अपनी प्लानिंग करें कि भाई मुझे क्या करना है, वहाँ पर जाने के बाद मेरे क्या क्या स्टेप्स होंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि यार जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप गलतियाँ करें यहाँ पर, क्योंकि मेरा भी अच्छा खासा टाइम ज़ाया हुआ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था एट द एंड। बहुत ज़्यादा एक बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि यार आप क्या करूँ। तो इससे बेटर ये है कि आप ये वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार अब मुझे क्या क्या स्टेप लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हैं और आपका वीज़ा लग गया है, पहला काम आपको क्या करना है, आप ये नोट कर लें यार। आप लोगों को अगर ये चीज़ें या ज़्यादातर लोगों को पता होंगी, लेकिन फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इससे बेटर ये है कि आप एक बार ये वीडियो को पूरा देखेंगे, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई मेरा वीज़ा लग गया, अब मुझे क्या करना है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यार, यहाँ पर हर चीज़ चेंज होती है। आप अपनी कंट्री से आ रहे हैं, वहाँ पर चेंज है। यहाँ पर आने के बाद आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। आप ये समझेंगे कि बस मैं ज़ीरो हूँ, अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है कि मुझे कैसे अब ऊपर जाना है। तो ये ले रहा आप स्टेप ले, ये सारा के सारे स्टेप सबके सेम है। अगर जॉब के लिए आते हैं फिर भी सेम है, स्टडी के लिए आते हैं फिर भी सेम है, किसी भी वीज़ा पे आते हैं सबका सेम ही है। ठीक हो गया। पहला स्टेप क्या करना है, आपका वीज़ा लग गया, ठीक है। उसके बाद आप वहीं पर जिस कंट्री से आप आ रहे हैं, पहला आपको काम करना ये है कि जैसे आपने प्रोसेस स्टार्ट कर लिया, अपार्टमेंट आपको ढूंढना है। फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि अपार्टमेंट या कोई रूम। जैसे कि लोगों के माइंड में ये होता है कि यार मेरा एक दोस्त रहता है बर्लिन या किसी और सिटी में, मेरी वहाँ पर मैं जाऊँगा, उसके साथ रह लूँगा, उसने बोल दिया कि मुझे 200-300 यूरो पर मंथ दे देना, ये हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत करना। फॉर द टेम्परेरी बेस आपको घर नहीं मिलता है तो फिर आप 15 दिन 20 दिन रह सकते हो उसके पास, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अपना खुद का अपना रूम होना चाहिए विथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। आप यहाँ पर वीगे एक अपार्टमेंट मतलब यहाँ पर होते हैं, रूम्स मिलते हैं जहाँ पर आप अपना एक रूम ले सकते हो शेयरिंग में। और अगर अपार्टमेंट मिल जाता है तो अपार्टमेंट में भी एडजस्ट हो सकते हो। ज़्यादातर रूम्स में रहते हैं जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 300 to 500 डिपेंड करता है आप किस सिटी में जा रहे हो। ठीक हो गया। क्योंकि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी होंगी नहीं आगे, स्टेप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। आपको फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि मुझे लीगल कॉन्ट्रैक्ट लेना है। लोगों के साथ लोग तो ऐसे बोल देंगे कि यार भाई चलो ठीक है आ जाओ, लेकिन ऐसा मत कीजिए। फॉर टेम्प्रेरी बेस आप कर सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये मैंने गलती की थी। मैं यहाँ पर आ गया तो मुझे किसी ने बोला कि यार बस आके आप रह लेना मेरे साथ, और बाद में मुझे पता चला कि यार इसके कॉन्ट्रैक्ट के बगैर तो मेरी चीज़ें ही नहीं हो रही आगे, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा आगे मेरा स्टेप। तो बाद में यहाँ पर आने के बाद मैंने ये एक गलती मैंने फेस, बड़ी गलती है ये। आप ये नोट करें, आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। इट्स टोटली अप टू यू कि आप वहाँ से फाइंड करते हैं, यहाँ पर आने के बाद फाइंड करते हैं, लेकिन आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद कुछ भी नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जब आपको मिल जाता है तो फिर जब आप उस रूम में पहुंच जाते हैं, रूम में आ जाते हैं, शिफ्टिंग हो जाती है आपकी, तो आप अपने ओनर से बात करते हैं कि भाई मैं मेरा यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट है, मुझे एक कंफर्मेशन लेटर सेंड करो कि मैं अपनी इस आपके रूम में एडजस्ट हो गया हूँ, मतलब सेटलमेंट हो गई। तो वो आपको एक लेटर सेंड करेगा। जैसे यहाँ पर पहुँचे, कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पहले ही मिल जाएगा। आप अपने कंट्री से आप उनको बोल सकते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मुझे सेंड कर दो, मैं सेंड करके आपको सेंड कर देता हूँ। वो उसके बाद एक और पेपर देगा जब आप यहाँ पर रूम में आ जाओगे, यानी कि वो आपको समझेगा कि आप बस अराइविंग लेटर होता है वो, आप ये समझ जाएं। तो एक लेटर मिलेगा, ठीक है। वो लेटर आपको जब वो मिलेगा, उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप ये आप नोट कर लें। दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पर आप किसी भी सिटी में आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्लिन को ले लेते हैं, ठीक है। इस टोटली अप टू यू आप किस सिटी में जाते हैं, लेकिन सब सारे सिटीज़ का एक ही पैटर्न चल रहा होता है, तो मैं उसी हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बर्लिन में आते हैं तो दूसरा स्टेप आपका क्या होगा कि सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है, लाजमी है। विद इन 15 डेज़ के अंदर आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करा दी। जैसे आप यहाँ पर लैंड कर गए बर्लिन में, तो आपको विद इन 2 वीक्स में आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है।
इससे ज़्यादा भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन इनका जो वेबसाइट पे और डिफरेंट वेबसाइट्स के पोर्टल्स पे लिखा हुआ है कि 2 वीक्स के अंदर आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है। सिटी रजिस्ट्रेशन कब होगी? जब आपके पास वो जो लेटर मैंने बोला है ना, ओनर का लेटर होगा, तो उसके बिहाफ पे आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होगी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर आ गए और फ़ौरन ही सिटी रजिस्ट्रेशन आप वहाँ पर चले गए इनकी एन बिल्डिंग करवाने, ऑफिस में चले गए कि भाई मुझे मेरी ये रजिस्ट्रेशन कर दो। रजिस्ट्रेशन जब होगी जब आपकी कंफर्मेशन लेटर होगा लैंडलॉर्ड का। ठीक हो गया, ये दूसरा स्टेप है। सिटी रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई, सिटी रजिस्ट्रेशन का एक आपको कंफर्मेशन ऑन स्पॉट आपको लेटर मिल जाएगा। ठीक है, लेटर आपको मिल गया, उसकी लेटर के ब्याह पे आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। आप ये समझ रहे हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन है पूरा का पूरा। आप ये मतलब इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि आप कुछ एक काम भी नहीं कर सकते अगर ये फर्स्ट स्टेप आपने फॉलो नहीं किए। एक काम पे अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास घर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, आपका वर्क परमिट नहीं खुलेगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगी, आपका कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। ये आप समझ जाएं। तो आपके पास लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए घर का। ठीक हो गया। लोग यहाँ पर आने के बाद चलो ये सारे काम करवा देते हैं, उसके बाद फिर वो विदाउट सिटी रजिस्ट्रेशन विदाउट वो काम कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं। लेकिन फॉर द स्टार्टिंग आपको ये चाहिए, अगर आप लीगल तरीके से सारा कुछ यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप ये अपना काम करके आएँ। दूसरा स्टेप आपको समझ में आ गया कि सिटी रजिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ पर। क्योंकि सिटी रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप लोगों को जो भी आपके घर पे लेटर आएंगे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी से या कोई भी आप अमेज़ोन से कोई चीज़ खरीदते हो, तो वो आपको जब पार्सल डिलीवर होगा तो सिटी रजिस्ट्रेशन अगर आपकी नहीं होगी तो आपको पार्सल डिलीवर ही नहीं होगा। अब नॉर्मली दूसरे कंट्रीज़ में आपके माइंड में ये होगा कि यार ये क्या बात हो गई, मतलब हम तो एड्रेस दे देंगे अपने घर का, वो तो आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जर्मनी बिल्कुल अलग है। मैं सिर्फ जर्मनी की बात कर रहा हूँ, जर्मनी ऐसा नहीं है। ठीक है, जो आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है ऐसा। आप लोगों सिटी रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे ही आपके एड्रेसेस आपके कुरियर आपके घर पे आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक होगा, ये बात क्लियर हो गई आपको। मैं क्योंकि इसमें डिटेल में ज़्यादा नहीं बता सकता, आपको लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, मुझे स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करनी है। सिटी रजिस्ट्रेशन करवा ली, उसके बाद अगर आप जॉब सीकर वीज़ा पे आए हुए हैं या स्टडी वीज़ा पे आए हुए हैं, वो लेटर लेके आप अपने बैंक में चले जाएं। यहाँ पर जो भी मैं आप लोगों को एक ही बैंक रिकमेंडेड करूँगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोग आने के बाद मैसेजेस कर रहे होते हैं लोगों से, यार मैं हम कौन सी बैंक में चले जाएं या कौन सी बैंक का अकाउंट खुलवाएं। तो मैं ये कहूँगा स्पारकेस यहाँ पर बैंक है, हर सिटी में उसकी ब्रांचेज हैं। तो आप किसी भी वहाँ पर सिटी में आप उसकी ब्रांच में चले जाएँ, कॉल पे बात कर सकते हैं। लेकिन मैं अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, यहाँ पर 20 दिन 15 दिन की अपॉइंटमेंट मिलती है। अपॉइंटमेंट लेके आप स्पारकेस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट अकाउंट खुलेगा, जॉब पे है तो वो अपना जॉब सीकर वीज़ा उनको दिखाएंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक हो गया। उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? सिटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ एक पासपोर्ट होगा, उसकी फ़ोटो कॉपी अटैच होगी, दैट्स इट। 2 चीज़ें होंगी, बाद में वो आपको फॉर्म फिल करेंगे, सारा कुछ वो कर देते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग बैंक है, मतलब ऐसे समझ लें कि वहाँ पर इंग्लिश भी बोलते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर 90% बैंक तो इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं, तो आप लोगों पर परेशानी होगी जैसे मुझे हुई थी। मैंने ये दूसरी गलती की थी, मेरा स्पार्केस में अकाउंट नहीं है। मैंने क्या किया था कि यहाँ पर मुझे मिसगाइड हो गया था। मुझे एक लड़के ने बोला कि पोस्ट बैंक में अकाउंट खुलवा लो, तो मैं जाके खुलवा लिया मैंने अकाउंट पोस्ट बैंक में। अभी तक मैं पछता रहा हूँ, क्योंकि अब कुछ लोग बोलेंगे यार चलो ठीक है बंद करवा दो भाई पोस्ट बैंक से और दूसरा स्पार्क। ऐसा नहीं होता। आप एक बैंक में अगर खुलवा देते हो तो दूसरे बैंक में आप खुलवाते हो तो आपके मल्टीपल अकाउंट चल रहे होते हैं, या आप बंद भी करवाते हो तो फिर भी यहाँ पर एक ट्रैकिंग सिस्टम चल रहा होता है। इन लोगों का एक फाइनेंशियल सिस्टम है जो हमारा सारा रिकॉर्ड ट्रैक कर रहा होता है कि अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं आप तो आपका जो एक पॉइंट सिस्टम होता है वो आपका गिर जाएगा। अगर पॉइंट सिस्टम गिर जाता है तो आपको इन फ्यूचर अगर आप लोन लेते हो या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या आप किसी पीआर के लिए अप्लाई करते हो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी आपको। तो कोशिश करें एक ही बैंक अकाउंट खुलवाएं, एक ही बैंक, इससे ज़्यादा नहीं खुलवाएं। अगर आपकी वाइफ आपके साथ है तो वाइफ का अलग बैंक में खुलवा लें या उसी साथ में खुलवा लें, या अपना एक ही बैंक में, मतलब दोनों का एक एक बैंक में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो दो अकाउंट है, एक सैलरी वाला अकाउंट रख लिया आपने या एक आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो उसके लिए अकाउंट रख लिया। ऐसा नहीं करें, एक ही अकाउंट करें, साथ में पेपॉल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पेपॉल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो इतना वो फुल ट्रैक नहीं होता पेपॉल इतना ज़्यादा। तो इससे बेटर ये है कि एक अकाउंट खुलवाएं। मैंने ये गलती, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ये काइंडली आप गलतियाँ ना करें। ठीक हो गया। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। बैंक अकाउंट खुलने के बाद आप लोगों की इंश्योरेंस होगी, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर स्टडी पे आए हैं तो आप यहाँ पर अगर आपका ब्लॉक अकाउंट से मर्ज है आपका इंश्योरेंस तो ठीक है। अगर ब्लॉक अकाउंट बिल्कुल आपका सिंपल है और यहाँ पर आके आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो मैं आपको इंश्योरेंस रिकमेंडेड कर देता हूँ कि टीके हेल्थ इंश्योरेंस इज़ द बेस्ट वन। पूरे जर्मनी में अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, इंग्लिश बात करते हैं वो, और उसके अलावा
इनकी फुल सपोर्ट है। आप फ़ौरन अभी कॉल पे बात करोगे, फ़ौरन ही उठा देते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा, उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है, आपको कार्ड भी डिलीवर कर देते हैं, आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें कुछ पहले मैंने गलतियाँ की थी, तो वो मैं आपको कुछ चीज़ें मुझे अच्छी मिल गई थी, जैसे टीके इंश्योरेंस मैंने करवाई, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है उनके साथ, तो मैं वो रिकमेंड कर रहा हूँ। क्योंकि सारी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो उनकी कॉस्ट सेम है। अगर आप स्टडी पे आ रहे हैं तो आई थिंक 120 यूरो पर मंथ की होगी, क्योंकि मैं तो जॉब पे हूँ। मेरी जितनी भी है, तो मेरी तो बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस पे होती है, क्योंकि मेरी सारी सैलरी से ही कट जाता है, तो उसमें कोई इतना नहीं है, शायद 8% मेरे सैलरी का होगा जो मैं इंश्योरेंस पे करता हूँ। मेरी सैलरी से डिडक्ट हो जाती है, लेकिन अमाउंट तो मेरी ही है अपनी, वो 8% में पे करता हूँ, तो विच इज़ अराउंड आई थिंक 200 प्लस में 300 या 250 तक में पे करता हूँ। लेकिन स्टूडेंट 120 तक पे करता है। अगर आप जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपको फ़ौरन इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको जॉब ना मिल जाए, क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा पे आपके अपने एक्सपेंस इतने होंगे, आपको जॉब ही नहीं होगी तो आप क्या करोगे। दो इंश्योरेंस ना करवाएं, जॉब ले लें अच्छे से, जॉब मिलने के बाद आपकी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। इंश्योरेंस क्यों करवानी है? कुछ लोग बोलेंगे भाई हम तो हेल्दी हैं, हमें तो इंश्योरेंस करवानी नहीं है, हम क्यों करवाएं। अब देखें, मैंने पहले ही बोला था, इनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपका रेजिडेंट परमिट नहीं बनेगा। रेजिडेंट परमिट की मैं आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप स्टडी के लिए आ गए हैं, तो नॉर्मल 3 महीने या 6 महीने या 1 साल का वीज़ा मिलता है अपने कंट्री से। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ का रेजिडेंट परमिट मिलता है। स्टडी पे आ रहे हैं तो स्टडी परमिट मिलेगा, वर्क पे आ रहे हैं तो वर्क परमिट मिलेगा। ठीक होगा। स्टडी पे आने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? सबकी रिक्वायरमेंट सेम ही है। आप ये सिमिलर हैं तकरीबन, कोई एक दो आगे पीछे होंगी, ज़्यादातर सेम ही है। जो जो मैं बता रहा हूँ वो सेम ही है। इनकी क्या रिक्वायरमेंट है? आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन जो आपने करवाई थी, ये मैं रेजिडेंट परमिट की बता रहा हूँ। ठीक है, सिटी रजिस्ट्रेशन। बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। बैंक अकाउंट क्यों ज़रूरी होता है? आपका ब्लॉक अकाउंट, जो आपने ब्लॉक अकाउंट खुलवाया है उसकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगी, तो इसके लिए बैंक अकाउंट ज़रूरी है। तो बैंक अकाउंट रेजिडेंट परमिट के लिए ज़रूरी नहीं है। सिटी रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगी, आपका रेजिडेंट परमिट नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें, इनकी एक आप समझ जाएं कि ये सारी की सारी चीज़ें मिली हुई हैं। इनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। मैं ये कहूँगा, ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है। क्या करना है आपको? स्टेप बाय स्टेप पहले सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाना है, फिर उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है, फिर उसके बाद आपको रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना है, फिर उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी में जाना है, या आप जॉब के लिए जा रहे हैं, या जो भी है। ठीक हो गया। ये 4 स्टेप या 3-4 स्टेप मैंने जो बताए, ये आपको पहले फुर्सत में करने हैं। उसके बाद मैं आपको लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग अपने कंट्री से यहाँ पर आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान जिस जिस कंट्री से भी आप आ रहे हैं, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से, ठीक है, वहाँ से ही आप यहाँ पर आने जैसे आपकी फ़्लाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 जुलाई, ठीक हो गया। उससे 10-15 दिन पहले ही अगर आपको घर मिल गया है, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो अपॉइंटमेंट सिटी रजिस्ट्रेशन की, आप जिस सिटी में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्लिन में जा रहे हैं, तो बर्लिन सिटी रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट आप गूगल पे सर्च करेंगे, अपॉइंटमेंट वहीं से ले लें, आप अपने कंट्री से ले लें, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी 15 दिन 1 महीने की मिलती है। यहाँ पर आने के बाद आप 1 महीना वेट करें, इससे अच्छा है कि आपकी ट्रैवलिंग डेट आपकी फिक्स है, आप वहाँ से ट्राई करें, क्योंकि कभी कभी 2 मंथ भी लग जाते हैं। अपॉइंटमेंट का सिस्टम इनका बहुत ही स्लो सिस्टम है, तो मैं ये कहूँगा कि वहीं से आप ले लें अपॉइंटमेंट, एक काम वहाँ से करके आएँ। सिटी रजिस्ट्रेशन तो इंपॉर्टेंट है, पहले ही वहीं से अपॉइंटमेंट लेके आ जाएँ। रेजिडेंट परमिट की अपॉइंटमेंट ना लें, रेजिडेंट परमिट की भी अगर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं तो वो भी ले लें, क्योंकि आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन जैसी अपॉइंटमेंट मिलेगी उसके बाद की रेजिडेंट परमिट की अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि बैंक अकाउंट आपका 1 दिन में खुल जाएगा। सिटी रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट आपको 1 दिन में मिल जाएगी, ऑन स्पॉट मिल जाती है, बैंक अकाउंट भी ऑन स्पॉट हो जाता है। और हेल्थ इंश्योरेंस आपको एक लेटर कन्फर्मेशन वो आपको 1-2 दिन में सेंड कर देते हैं, नहीं तो आप 2 दिन के बाद उनको रिक्वेस्ट करके वहाँ दोबारा जा सकते हो कि भाई मुझे रेजिडेंट परमिट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ऑन स्पॉट मुझे दे दें आप, तो 2 दिन में वो दे देते हैं। जैसे मुझे उन्होंने दे दिया था फ़ौरन ही, मैं 15 दिन, उन्होंने बोला 15 दिन तक हम आपको सेंड कर देंगे, मैंने बोला 15 दिन कौन वेट करेगा। इससे बेटर यही है कि आप उनके हाथों हाथ ही वो लेटर ले लें, 2 दिन के बाद जाके ले लें। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद आपकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन होगी, नॉर्मल जो डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर आप पहुँचे हो तो आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी। जो आपने एम्बेसी में पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे उसके 1 या 2 सेट पहले से बनवा के आएँ। जर्मन एम्बेसी के जो पिक्चर्स हैं वो 8 या 10 पहले अपने कंट्री से बनवा के यहाँ पर आ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फॉर द स्टार्टिंग। आप कोई भी आपको शॉप नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल अभी मुझे कोई एक प्रिंट निकलवाना है या फोटोकॉपी करवानी है, तो मुझे यहाँ पर मेरे घर के करीब कोई शॉप नहीं है। मुझे तकरीबन जाने आने में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, आने जाने में पता नहीं कहाँ है शॉप, मतलब मेरे एरिया से मुझे दूर जाना पड़ेगा मुझे। तो इससे बेटर ये है कि आप यही काम करवा के आएँ, कुछ फ़ोटोकॉपी ज़्यादा करवा के आएँ,
पिक्चर्स 10 से 15 करवा के आ जाएं जर्मन फॉर्मेट में, जर्मन एम्बेसी के फॉर्मेट में। ठीक हो गया, फॉर्मेट को आपको पता होगा सारा कुछ। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके अगर वो भी अगर कुछ नहीं समझ में आता, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आंसर देने का। अगर वीडियो को आपने फुल देख लिया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।